अच्छा मुतालिया वो मुतालिया है जिसमें हम बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं। हमारा मकसद किताबों का नंबर बढ़ाना नहीं होना चाहिए। प्रूडेंस की डेफिनेशन भी असल में यही है। आज की वीडियो में हम खुदावंद यसुम मसीह के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। फ़रोग़े मुतालिया की आज की वीडियो में आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में हम मुतालिया के 7 सुनहरी असूलों पे बातचीत करेंगे। मुतालिया का पहला सुनहरी असूल है रीड वाइडली, यानी जो हमारी रीडिंग है, जो हमारा मुतालिया है वो वसी होना चाहिए। अब जब हम वसी मुतालिया की बात करते हैं तो इससे मुराद ये है कि एक अच्छा मुतालिया वो मुतालिया है जिसमें हम बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे किताबें पढ़ते हैं। यानी एक जैसे मौज़ूआत पे या एक जैसे लिखारियों की लिखी गई किताबें या एक दौर की किताबें या सिर्फ़ एक ज़ुबान में किताबें, हम अपने आप को महदूद नहीं करते। हमें जो अच्छा लगता है हम सिर्फ़ वही नहीं पढ़ते रहते, बल्कि हमारी कोशिश होती है कि हम एक वसी जॉनरास जो हैं, जो मुख्तलिफ़ अदबी असनाफ़ हैं, उनकी मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ें, मुख्तलिफ़ राइटर्स को, मुख्तलिफ़ अदवार को, मुख्तलिफ़ वेज़ से जो किताबें लिखी गई हैं उनका मुतालिया करें। वसी मुतालिया का जो फ़ायदा है वो ये है कि हम एक ही चीज़ को बहुत सारे मुख्तलिफ़ ज़ावियों से देख सकते हैं। हम एक ही बात को बहुत सारे मुख्तलिफ़ अंदाज़ में, जो मुख्तलिफ़ लोगों ने वो बात कही है, उस तक रसाई हासिल कर सकते हैं। तो जो वसी मुतालिया है वो हमें एक अच्छा रीडर बनाने में हमारी मदद करता है। अच्छे मुतालिया का जो दूसरा असूल है वो है कि हमने गहरा मुतालिया करना है, रीड डीपली। और जो गहरा मुतालिया है इसको 2 तरह से हम देखते हैं। एक तो ये कि जो मौजू हमारा पसंदीदा है या हमारे पेशे से ताल्लुक़ रखता है या हमारे बुलावे से ताल्लुक़ रखता है, उस मौजू पे हमने बहुत सारी किताबों को पढ़ना है। उसकी एक एक जो जहत है, उसकी जो हर एक डायमेंशन है, उसमें हमने मुख्तलिफ़ तरह से गहराई में जाने की कोशिश करनी है। और हमने कोशिश करनी है कि हमारा मुतालिया उस ख़ास मौजू में महदूद ना हो, लिमिटेड ना हो, सुपरफिशियल ना हो, सतही ना हो, बल्कि हमारी कोशिश हो कि वो मौजू जो हमारा पसंदीदा है या हमारे बुलावे से ताल्लुक़ रखता है या हमारे पेशे से ताल्लुक़ रखता है, उसमें हम बहुत सारी किताबों को गहरे तौर पे पढ़ने वाले हों। अगर हम वसी मुतालिया और गहरे मुतालिया के दोनों असूलों को इकट्ठा देखने की कोशिश करें तो ये एक टी की शक्ल बनती है, जिसमें जो वसी मुतालिया है वुसअत की तरफ हमें लेके जाता है और जो गहरा मुतालिया वो गहराई की तरफ हमें लेके जाता है। मुतालिया का जो तीसरा सुनहरी असूल है वो है रीड प्रूडेंटली, यानी हमने हिकमत से पढ़ना है। ख़ास तौर पे किताबों के चुनाव में हमने बड़ी अक्लमंदी का मुज़ाहरा करना है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी महदूद है, हमारे पास हमेशा महदूद वक्त होता है, हर अच्छी किताब हम नहीं पढ़ सकते। इसलिए हमने हिकमत के साथ, प्रूडेंस के साथ किताबों का चुनाव करना है। और प्रूडेंस की डेफिनेशन भी असल में यही है कि अच्छाई को पहचानना और उसे अपनाना और बुराई को पहचानना और उससे बचना। तो हमने कोशिश ये करनी है कि जो हमारी रीडिंग लिस्ट हो, जो किताबें हम ख़रीदें, जो किताबें हम पढ़ने के लिए चुनें, वो किताबें वाकई में सिग्निफिकेंट हों, अहम हों अपने मौजू पे, अपने दौर की अहम किताबें हों। अगर राइटर्स की बात करें तो जो सिग्निफिकेंट राइटर्स हैं उनकी किताबें हों, वो किताबें जो हमारी ज़रूरत के मुताबिक हों, वो किताबें जो रेलेवेंट हों। तो ये सारी बातें हमने मद्देनज़र रखनी है जब हम किताबों का पढ़ने के लिए चुनाव करते हैं। चौथा और पांचवा असूल जो है वो लिंक्ड हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चौथा असूल जो है वो हमें स्पीड रीडिंग के बारे में बताता है और पांचवा असूल जो है हमें स्लो रीडिंग के बारे में बताता है। जब मैं बात करता हूँ स्पीड रीडिंग की तो इसका मतलब ये है कि बाज़ औक़ात हमें किताबों को सरसरी तौर पे और जल्दी से पढ़ना होता है,
क्योंकि हम एक आइडिया बना रहे हैं, एक ख्याल बना रहे हैं कि ये किताब कैसी है। बाज़ औक़ात हम किताबों को प्रीव्यू करते हैं, देखते हैं, उसका टेबल ऑफ कंटेंट देख के, उसका टॉपिक देख के, टाइटल देख के, राइटर के बारे में थोड़ा बहुत जान के हमें एक अंदाज़ा हो जाता है कि इस किताब में क्या बात पेश करने की कोशिश की गई है, इस किताब का मुसन्निफ़ किस ख़्याल को हमारे सामने रखता है। और बाज़ औक़ात हमें अपनी असाइनमेंट के लिए, कुछ लिखने के लिए एक किताब को जल्दी से पढ़ने की ज़रूरत होती है। जब मैं बात करता हूँ स्लो रीडिंग की, आहिस्ता मुतालिया करने की, तो यहाँ मेरी मुराद है कि हमने ज़्यादातर किताबों को जो अहम हैं, सिग्निफ़िकेंट हैं, उनको गहरे तौर पे पढ़ना है, आराम से पढ़ना है। हमारा मकसद किताबों का नंबर बढ़ाना नहीं होना चाहिए कि मैंने इतनी किताबें पढ़ी हैं, इतनी किताबें पढ़ी हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं। हमारा मकसद जो किताब हमने वाकई में पढ़ी है उसको गहरे तौर पे पढ़ना, उसके मानी को, उसके मकसद को, उसके मतलब को अच्छे तौर पे समझना, ताकि जो इल्म मुसन्निफ़ हमें सौंपना चाहता है, जो इंसाइट, जो बसीरत वो हमें देना चाहता है, उसको हम वाकई में हासिल करें। मुतालिया का जो छठा असूल है वो है रेपिटेशन इज़ इंडिस्पेंसिबल, यानी ये हमारे लिए लाजमी है कि हम दोहराई करें। अगर हम एक किताब को सिर्फ़ एक बार पढ़ते हैं तो वो हमें उतना फ़ायदा नहीं दे सकती जितना फ़ायदा हम उसे हकीकत में हासिल कर सकते हैं। और यहाँ पे दो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक है मुतजस्सिस होने का, यानी क्यूरोसिटी, और दूसरा है जो इल्म है उसका मुख्तार होने का, यानी स्टूडियसनेस। तो जो क्यूरोसिटी है हमें नई किताबें पढ़ने की तरफ राग़ब करती है, लेकिन हम इल्म को लेते तो हैं मुतजस्सिस होते हुए, तजस्सुस से हमें और जानने की ख्वाहिश तो होती है, लेकिन जो इल्म हमारे पास आ जाता है हम उसकी अच्छी तौर पे मुख्तारी नहीं कर पाते, हम उसको बेहतर तौर पे, सही तौर पे इस्तेमाल नहीं कर पाते, और बाज़ औक़ात हम भूल भी जाते हैं। तो एक ऐसा शख्स जो अच्छा मुख्तार है इल्म का, वो किताबों को दोबारा पढ़ता है, जो उसने सीखा हुआ है उसकी दोहराई करता है, ताकि वो याद रह सके बातें उसे, और फिर वो उनको मौसर तौर पे इस्तेमाल कर सके। मुतालिया का जो सातवां असूल है वो ये है कि मुतालिया का जो फल है उसे दूसरों से बांटना चाहिए। जो लोग अच्छे रीडर्स हैं वो बहुत सारी रूहानी बसीरत हासिल करते हैं किताबों से, लेकिन वो उस बसीरत को, इंसाइट्स को, इल्म को अपने आप तक महदूद नहीं रखते, वो दूसरे लोगों से शेयर करते हैं। और यहाँ पे ही असल में मुतालिया का जो मकसद है वो अपनी तकमील की तरफ जाना शुरू करता है कि जो हमने सीखा है हम दूसरों तक उसको लेके जाएं। जो रोशनी हमारे पास है हम उस रोशनी को मुनक्कस करें, ताकि और बहुत सारे लोग भी हैं जो उस मुतालिया के ज़रिए, उस इल्म के ज़रिए खुदा के पास आ सकें, अपनी रूहानी तरक्की कर सकें, और जो अच्छी चीज़ें हैं उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। आज की वीडियो को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि ये इल्म दूसरों तक भी पहुँचे तो इसे शेयर भी करें। इसके अलावा अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।